पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। हम चाहेंगे भैया पवनेश जी भी जाएं और महाराज जी का तिलक करें और माल्यार्पण करें। और गौ रक्षा दल के प्रदेश प्रभारी भी आ जाए साथ में, पारस अवस्थी जी। देखिए, ये आपके क्षेत्र का परम सौभाग्य है जो नैमिषारण्य की ये महान विभूति जिनके दर्शन आप लोग कर रहे हैं। हालांकि महाराज जी जाते बहुत कम हैं, लेकिन हमारा निवेदन आपने स्वीकार किया और अमूल्य समय हमें दिया। और यहाँ के उपस्थित सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, वो भी आज कृतार्थ हैं कि महाराज श्री का दर्शन लाभ आप सभी को करने को मिला। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों के साथ में, एकदम ताली एकदम लगे कि हाँ ताली बज रही है। और इस संगठन के संस्थापक भैया श्री पवनेश जी महाराज और भैया प्रदेश प्रचारक कमल, दोनों लोगों ने महाराज जी का सम्मान किया। ये पारस अवस्थी जी बहुत बड़े गौ सेवक है महाराज जी। ये पारस अवस्थी जी प्रदेश प्रभारी का दायित्व निभा रहे हैं। गौ माता के लिए एकदम समर्पण भाव है। और घनश्याम बाबा जी मथुरा वृंदावन से आप भी महाराज जी का सम्मान करें। आप भी बहुत बढ़िया दायित्व हमारे संगठन में निभा रहे हैं। हाँ, अब और जो भी पदाधिकारीगण आए, महाराज जी का माल्यार्पण करके आशीर्वाद लेवें। और माननीय श्री जिला पंचायत सदस्य जी आप भी आ जाएं और एक एक करके आते रहें, क्योंकि मंच पे जगह थोड़ा संकुचित है। और महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के जाते रहें। जय श्री राम। बहुत सुंदर। हाँ, आप लोग आते रहें। हाँ, भैया पवनेश जी को संबोधित करें। जय श्री राम। श्री राम। बहुत ही परम सौभाग्य है, सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, परम सौभाग्य है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछवान, बिनु हरि कृपा न मिल ही सो गावत वेद पुराण। आज गौ माता की ही ये कृपा है जो पूज्य चरण पूज्य महाराज जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। गौ माता की ही ये कृपा है, क्योंकि हर जगह लोग चाहते हैं लेकिन फिर भी इतना समय नहीं रहता है। लेकिन मैंने बताया था, गौ माता वो करुणा की मूर्ति हैं। पूज्या गौ माता अपने दरबार में सबको खींच ही लेती हैं। इसलिए गौ माता की कृपा देखो, जो मैं रोज बताता आया हूं कि गौ माता की कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं है। आज गौ माता की ही कृपा से ये संभव हो रहा है, जो पूज्य श्री महाराज जी का आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली लगा करके आप सभी लोग स्वागत कर लें एक साथ में, सब लोग। बोले संत भगवान की, बोले हनुमान गढ़ी धाम की, बोले नैमिष धाम की। तो गौ माता की भी वंदना करते रहें। नमो गौभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एव च, नमो नमो ब्रह्म। बोले गौ माता की। तो आज गौ माता की कृपा से इतना बड़ा कार्यक्रम ये संभव हो रहा है। पूज्य श्री महाराज जी के आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी का पदार्पण
आज मदारपुर की धरती पर दिव्य, ये मदारपुर की धरती आज धन्य हो गई। मदारपुर आए हुए जितने भी यहाँ पर लोग हैं सबके नेत्र धन्य हो गए, क्योंकि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तभी ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। आज वास्तव में ये शुभ अवसर आया है हम लोगों के जीवन में। हम लोगों के जीवन में ये परम लाभ प्राप्त हो रहा है, जो आज हम लोग एक महान विभूति के दर्शन कर पा रहे हैं। वास्तव में मैं इतना प्रसन्न हूं, इस मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अब हम चाहेंगे कि हम आप सभी लोगों को महाराज जी अपने श्रीमुख से कुछ आशीर्वचन बोलेंगे, क्योंकि बहुत अधिक व्यस्तता महाराज जी के पास भी है और आप लोग इनके आशीर्वचनों को श्रवणपान करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम समय के अनुसार थोड़ी चर्चा करेंगे कथा की। और देखो भैया, हमारे पौनेश जी एकदम भावुक हो गए। इसको कहते हैं संत कृपा या संत प्रेम। तो सभी लोग शांति व्यवस्था के साथ में महाराज जी के द्वारा आशीर्वचन श्रवणपान करें। हरिओम राम। जय जय सिया राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देवता, हमारे अन्नदाता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। बाबा भोलेनाथ की भूमि है ये लखीमपुर, छोटी काशी भी बोला जाता है इसे। बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। हमारे मित्र और छोटे भाई सुरेश अवस्थी जी, जो हृदय से हमें स्नेह देते हैं। पवनेश जी, जितने भी संत यहाँ बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, सबको हृदय से प्रणाम है। माताओं को प्रणाम है और सभी को जय जय सिया राम। मैं एक बात दिल से बोलूं, कहीं भी कथा सुनने जाएं, कहीं भी संत सम्मेलन हो, जब जय श्री राम का नारा लगे तो एक बार जोर से बोल दिया करिए जय श्री राम। सुरेश जी, एक दिल से बात बोलूं, जय श्री राम बोलने का अवसर 550 वर्षों के बाद मिला है। 550 वर्षों तक हमारे और हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, उसके पश्चात कृपा हुई जो आज हम लोग खुल के जय श्री राम बोल रहे हैं। अन्यथा भगवान तो मैंने 89 में कार सेवा किया था, त्रिपाल में बैठे थे, आज तक त्रिपाल में बैठे रहे। ये हनुमान जी की और आप लोगों की जो ये है अद्भुत, उसकी वजह से भगवान स्वयं अपने महल में पधारे हैं। इसलिए सब लोग दिल से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
मैं पवनेश जी को हृदय से बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। हमारे आपके जीवन में जीने का उद्देश्य तो होना चाहिए। मैं अक्सर बोलता हूं, अगर जीने का उद्देश्य नहीं है ना, बिना उद्देश्य तो जानवर भी जी लेता है। जीवन का उद्देश्य तो होना चाहिए। पवनेश जी जो संगठन बना करके भारतीय हिंदू परिषद पिछले 10 वर्षों से, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सबसे बड़ी बात, मेरे लिए सब धर्म समान है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से जो हिंदू जागृत हुआ है सुरेश जी, ये अद्भुत है। मैं अक्सर बोलता हूं, कहीं भी जाता हूं, पैसा तो हमारे पास जब मुगल थे भारत में तब भी था, लेकिन धर्म नहीं था। घंटी बजाने के लिए मुगलों से परमिशन लेनी पड़ती थी। पैसा तब भी था जब देश में अंग्रेज थे, टीका लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। आप सौभाग्यशाली हैं और आपके आने वाली पीढ़ियां सौभाग्यशाली हैं कि इस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ जिस समय भारत में हिंदू एक हो रहा है। अगर हिंदू एक नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियों को आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं, फिर किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। इस समय देश की जनता 140 करोड़ है, उसमें 40 करोड़ मुसलमान हैं, 40 करोड़। लेकिन अगले 40 साल बाद देखेंगे तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अगर अगले 40 वर्ष के बाद देखेंगे तो अवस्थी जी हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तब आने वाली पीढ़ियां आपसे जवाब मांगेंगी इसका। मुझे योगी जी का एक नारा बड़ा अच्छा लगता है, एक रहेंगे तो। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं हनुमान जी का सेवक हूं, लेकिन ये जरूर कहता हूं, अगर धर्म नहीं होगा तो महंत बजरंग दास भी नहीं होंगे, धर्म नहीं होगा तो पवनेश जी भी नहीं होंगे, सुरेश अवस्थी जी भी नहीं होंगे। कथा सुनने के लिए माय डियर आपको 2-2 महीने पहले परमिशन नहीं मिलेगी। कितनी भीड़ इकट्ठा करनी है, आपको 100 बोलोगे और 101 लोग आ गए तो आपका चालान हो जाएगा। इसलिए धर्म को जीवित करना है। हमारे आपके जीवन में धर्म ही तो है। मैं माताओं से इसलिए कहता हूं, जहां भी जाता हूं, ये जिम्मेदारी माताओं की है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को धर्म के विषय में बताना उनकी जिम्मेदारी है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, आपके सुबह टूथब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बीच में उनको आप 5 मिनट के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कराया करिए। हनुमान चालीसा का पाठ अपने बच्चों को जरूर कराएं माताएं, क्योंकि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अगर बच्चों को बल देने वाला कोई देवता है वो श्री हनुमान जी महाराज, बुद्धि देने वाले कोई देवता है श्री हनुमान जी महाराज। हर माताएं अपने बच्चों के बीच में एक सेट कर दे कि 5 मिनट बिना हनुमान चालीसा के पाठ के घर से नहीं जाएंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम गांव में रह रहे हैं। अवस्थी जी, ये सत्य है। आप बड़े शहरों में जाके देखिए, अवस्थी जी जाते हैं, जब माताएं वृद्ध हो जाती हैं ना, पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता के पास टाइम नहीं था अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए, इसलिए उनके पास भी टाइम नहीं है बच्चों को पास रखने के लिए। अगर मैं तो बार बार कहता हूं, बच्चों को संस्कार दीजिए। बच्चों को जब हम संस्कार नहीं देंगे तो अंतोगत्वा हमारी भी वही दशा होगी। मैं अक्सर वृद्धाश्रम में भी बोलता हूं, ओल्ड वाज होम। पवनेश जी, ओल्ड इज होम।
ये भारत की परंपरा नहीं है। ओल्ड इज होम ये विदेशी परंपरा है। वृद्धाश्रम, सुरेश जी हमारे मित्र हैं, इनको भारत के लाखों लोग फॉलो करते हैं। जब भी हम बैठते हैं कहते हैं वृद्धाश्रम की खिलाफत नहीं करता हूं, लेकिन उन संतों से मेरी एक शिकायत जरूर है जो वृद्धाश्रम को बढ़ावा देते हैं। कि जिसको जो फॉलो करता है वो उसी का अनुसरण करता है। अगर हम बार बार वृद्धाश्रम के लिए पैसे मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां पैसा तो दे देंगी, लेकिन अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देंगी। अब ये देश का दुर्भाग्य होगा। कोई माँ बाप वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहता है। जीवन में इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने को बचाना है। जीने का तरीका तो यही है, हम अपने में खुश रहें, अपनों को खुश रखें। अपने में खुश रहें और अपनों को खुश रखें। दुनिया है क्या? छोटी सी दुनिया, जब घूम के आओगे सब वहीं मिल जाएंगे। छोटी सी दुनिया है। जीने का तरीका केवल लोगों ने शहरों में जीने का तरीका ही चेंज कर दिया। अपनों के लिए टाइम नहीं है। अभी भी वो गांव के लोग सौभाग्यशाली हैं जो गांव में रहते हैं। सबके पास अपनों के लिए टाइम है। हर सुख दुख में गांव का एक एक बच्चा एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। शहरों में तो पड़ोस के लोग पड़ोसी को नहीं जानते कि बगल में हमारे फ्लैट नंबर 64 में कौन रहता है। मैं धन्यवाद दूंगा पवनेश जी को इस मिशन के लिए जो कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति को, मुझे नहीं, हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। और जो नहीं खड़ा होगा, इस बात को सुनिएगा, हम जब महाराणा प्रताप का नाम आता है, अवस्थी जी, जयचंद का नाम भी आता है। जब जब महाराणा प्रताप का नाम लिया जाएगा, जयचंद का नाम जरूर लिया जाएगा। और आने वाले हिंदू जो जयचंदों का काम करेंगे, उनको आने वाली पीढ़ियां क्षमा नहीं करेंगी। हमें अपने बच्चों को हिंदू, अपने धर्म के किसी के प्रति बहकाना नहीं है कि तुमको हिंसक बनाना है। किसी धर्म के लिए हिंसा नहीं फैलानी है कि नहीं साहब वो गलत हैं, वो जैसे भी हो उनकी मर्जी। हमको सही होना है। हमको अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देने हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों को हिंदू संस्कृति की जानकारी देनी है। क्योंकि अगर हिंदू संस्कृति की जानकारी नहीं होगी अवस्थी जी, तो बहुत नुकसान होगा। हृदय से कहता हूं, बहुत नुकसान होगा। देश का नहीं, हमारा आपका स्वयं का नुकसान होगा। इसलिए पवनेश जी को इस कार्यक्रम के लिए अगले वर्ष कार्यक्रम आप नैमिषारण्य में करिए। अभी से हनुमानगढ़ी जो संस्थान है सारी व्यवस्था आपकी करेगा। आप अपनी केवल व्यवस्था बनाइए कैसे करनी है, और सारी व्यवस्था हनुमान जी देखेंगे। अवस्थी जी तो नैमिषारण्य वासी ही हो गए हैं। अवस्थी जी हमारे, देखिए, तीर्थ का निवास बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं अक्सर अपने प्रवचनों में बोलता हूं कि नैमिषारण्य में देवता आने को तरसते हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नैमिषारण्य में देवता निवास करते हैं। नैमिषारण्य में सारे ऋषि निवास करते हैं, देवता निवास नहीं करते हैं। नैमिषारण्य में अवस्थी जी देवता आने को तरसते हैं। हम अपने को परम सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम नैमिषारण्य जैसी पवित्र पावन भूमि पर मेरा जन्म हुआ। और जो नैमिषारण्य की हवाओं से टच भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप आ जाएं रहें तभी आप सौभाग्यशाली हैं। आप नैमिषारण्य की हवाओं से टच भी हो जाएं तो आपके ऊपर ऋषियों का आशीर्वाद अपने आप आ जाएगा।
मेरे एक मित्र हैं, लखीमपुर में ही कहीं सीओ हैं, वो संजय नाथ तिवारी जी। अब मुझे नहीं पता कहां पर हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। मैलानी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, 20 साल पुराने मित्र हैं, लखीमपुर सदर में हैं। जब मैं उनके साथ बैठता हूं अक्सर नैमिषारण्य में, तो अक्सर कहते हैं, गुरुदेव नैमिषारण्य की हवाओं में पैरासीटामॉल है। अब वास्तव में है, आप ऐसा नहीं, किसी के तनाव नहीं होता, जो कहे कि तनाव नहीं होता वो झूठ बोलता है। सबके तनाव होता है, ऋषियों को भी तनाव होता है, महंतों को भी होता, गृहस्थों को भी होता, विरक्तों को भी होता, सबको तनाव होता है। लेकिन ये गारंटी है, अगर तनाव हो नैमिषारण्य में आइए और आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठिए। मैं लिख के स्टाम्प पर दे सकता हूं, 5 मिनट के अंदर आपकी सारी समस्याओं का हल उसी वृक्ष के न मिल जाए तो कहिएगा। पूज्य डोंगरे जी महाराज, मुझे सौभाग्य मिला है उनके दर्शन करने का, उनके चरणों में बैठने का। भारत के सबसे विद्वान भागवत वक्ताओं में से रहे। तो जब नैमिषारण्य आते थे ना वो, तो वृक्षों से चिपट कर रोने लगते थे। तो पौने से किसी ने उनसे पूछा कि आप वृक्षों से चिपट के क्यों रोने लगते हैं? बड़ा अच्छा उत्तर दिया था उन्होंने। ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि आप 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में निवास करेंगे। तो अक्सर कहते थे वो कि महंत जी, नैमिषारण्य में निवास तो ऋषि कर रहे हैं, जमीन पर तो नहीं कर रहे होंगे, किसी वृक्ष पर कर रहे होंगे, और हो सकता है वो स्नान करके उस वृक्ष पर चढ़ रहे हों और उसी समय मेरा आलिंगन हो जाए, मेरा अपना जीवन कृतार्थ हो जाए। नैमिषारण्य की हवा में पैरासीटामॉल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा पुनः पवनेश जी को, लेकिन माध्यम तो अवस्थी जी रहे। ये सत्य है कि कम जाना होता है, क्योंकि अस्वस्थ हो गया था पवनेश जी, आपको शायद मालूम हो नहीं मालूम हो, पिछले 4 महीने से मैं कहीं नहीं गया था। मैं इसलिए माताओं से कहता हूं, दिल की बात बोलता हूं माताएं। जब मेरे हार्ट अटैक पड़ा ना अभी 4 महीने पहले, तो डॉक्टर भी हैरान थे कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक एक साथ हो जाने के बावजूद भी महंत बजरंग दास इतने स्वस्थ कैसे हैं। मैं जब 12 दिन हॉस्पिटल में रहा, 6 दिन आईसीयू में रहा, जब चलने लगा तो सोमानी, जो उनके अपोलो हॉस्पिटल के मालिक हैं सोमानी, मुझसे मिलने के लिए आए। तो मैंने कहा, नासय रोग मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। संकट कटय मिटय सब पीरा। संसार के जितने संकट है ना, अपने आप कट जाएंगे। हनुमान जी की असीम कृपा रहती है। आप उस कृपा को जो अनुभव कर सकता है वो करता है। इस कलयुग के महात्मा जी कोई साक्षात देवता है, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान चालीसा की एक एक लाइन ग्रंथ है। आज भी कितने रिसर्चकार पीएचडी कर रहे हैं एक एक लाइन के ऊपर। पुनः आपको हृदय से धन्यवाद। अवस्थी जी को बहुत धन्यवाद। मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, आप सबको नैमिषारण्य आने का निमंत्रण फिर एक बार कहूंगा। जो आपने संगठन बनाया है, जो लोग सुन रहे हैं, सभी उस संगठन से जुड़े। ये कार्य कोई अपने लिए नहीं कर रहे पवनेश जी, ये आपके लिए कर रहे हैं। इतनी मेहनत कोई अपने लिए नहीं करता है। वृक्ष कबहु नहीं फल वकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर।
जरूरी नहीं कि लाल वस्त्र पहन ले वही साधु हो जाए। पवनेश जी भी साधु हैं, अवस्थी जी भी साधु हैं। जो दूसरों के हित के लिए कार्य करे, एक्चुअल में संत वही है। हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं, कि किसी की खिलाफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कि हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हम तो एक हो सकते हैं, जब दुनिया एक हो सकती है तो हम क्यों एक न हो। इसलिए पुनः सबसे आग्रह है, अपने को और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो एक रहें और नेक रहें। सबको प्रणाम करूंगा, जितने विद्वज्जन बैठे हुए हैं, महात्मा लोग बैठे, प्रणाम। ब्राह्मणों को प्रणाम, क्योंकि मुझे लगता है जितने आगे बैठे सब ब्राह्मण ही बैठे हैं, सबको प्रणाम है। माताओं को हृदय से प्रणाम है। अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ लाने के लिए। पवनेश जी को धन्यवाद है। अब आप हमको यहाँ लाए हैं, मैं आपसे कह रहा, अब आप नैमिषारण आइए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।